हेलो दोस्तों। तो हम लोग आज देखेंगे पूर्व मंडलोई जी की कॉपी। ये साइंस की कॉपी है जिसमें इन्होंने 156 नंबर प्राप्त किया था। ठीक है, जिन्होंने एमपीपीएससी 2020 में रैंक 22 प्राप्त की है और डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है। ठीक है, तो इस पे देखेंगे जूल की परिभाषा, पहला क्वेश्चन है। ठीक ना, इस पे तो इन्हें देखिए, आपको 3 मार्कर में 3 लाइन लिखना है। ठीक है, तो परिभाषा तो ठीक है दिया हुआ है, लेकिन उदाहरण आपको ज़रूर देना है। जैसे ये जूल क्या है, जूल की मात्रक जो है न्यूटन मीटर होता है, तो इसका उन्होंने जूल का मात्रक नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, प्रतिरोधकता से क्या आशा है, तो प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखी हुई है और इसमें उदाहरण भी लिखा हुआ है, सही अच्छे से लिखा हुआ है। तो और मात्रक मात्रक इन्होंने नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे हमें ये देखना है कि इनकी इसमें कमी क्या थी और थोड़ा सा अपने में सुधार कर लेना है। ठीक ना, उसी तरह लिखना है, तो इससे हमें और अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ओम का नियम, तो ओम का नियम क्या है, V बराबर IR है, और अर्थात किसी परिपथ में वोल्टेज बढ़ाने पर विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है। तो इसमें देखिए, ये भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर बहने वाली धारा के अनुप्रमानुपाती होता है। तो इसमें यह भी लिखना था, है ना, तो थोड़ा सा और सुधार कर सकते हैं हम अपने आंसर पे। संचारण क्या है, तो संचारण अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, उदाहरण भी दिए हुए, तो आप साइंस में यही रहता है कि उदाहरण ज़रूर दें अपने किसी में भी, किसी भी 3 नंबर के उसमें। देखिए टेफ्लॉन, तो इसमें पूरा लिखा हुआ है। बहुलक से निर्मित उत्पाद, डीकम्पोस्ट प्लास्टिक का उपयोग घरेलू उपकरण, विद्युत आदि में विद्युत का कुचालक होता है। यह भी लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मूल संकल्पना। मोल संकल्पना की परिभाषा लिखी हुई है। ठीक है, और एक मोल बराबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो यह भी अपन को कंप्लीट करना है। इसमें थोड़ा किसी पदार्थ में परमाणु में पदार्थ की कुल मात्रा को मोल संकल्पना कहते हैं, तो इसे काटा हुआ है, तो यह गलत है। ठीक है ना, तो इसलिए तो फेंकना भी नहीं है अपने को। ठीक है, तो सही आंसर लिखना है। जैसे क्या होता है कि इससे जो वहाँ चेकर होते हैं ना, तो इससे अगर आप किसी भी जो आपसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन, तो उसमें आप कुछ भी लिख देते हैं आंसर ना, तो इससे आपके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे क्या होगा कि आपको नंबर उस वाले में भी नंबर कम दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी वह सोचेगा कि इसमें भी वह ऐसे ही फेंका हुआ होगा, तो इसमें फिर नंबरिंग कम होगी। तो कुछ का राइबोसोम, तो राइबोसोम क्या होगा, प्रोटीन। राइबोसोम की यहाँ परिभाषा लिखी हुई है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण करता है राइबोसोम, तो यह इन्होंने लिखा हुआ, तो थोड़ा सा इसमें देख लेंगे। जाइलम, जाइलम और फ्लोएम क्या है, तो यह पूरा सही लिखा हुआ है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है ना, जड़, मृदा से जड़ द्वारा पौधों को पानी व खनिज पदार्थों का परिवहन। फ्लोएम, पत्तियों में निर्मित भोजन का अन्य भागों में परिवहन क्या होता है, फ्लोएम होता है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, अल्प पोषण, स्टिटिंग वेस्टिंग। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। तो इतना बस लिख दिया है, तो बस सीधा सा पूछा हुआ था, इसलिए सिर्फ इतना ही लिखना था। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। प्लॉटर क्या है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये इन्होंने नहीं लिखा हुआ था, प्लॉटर प्रिंटर और आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो नहीं लिखा हुआ था। मेटा, मेटा क्या है, तो मार्क जुकरबर्ग की बहुराष्ट्रीय कंपनी फेसबुक को वर्तमान में मेटा नाम से संबंधित किया जाता है, जो इंटरनेट से संबंधित है यह, तो यह भी अच्छे से देख लेंगे। सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो दो के गुणांक से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वह सम संख्याएं कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8 उदाहरण भी दिया हुआ है। अच्छा आंसर देखिए, यह इन्होंने लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। DPT वैक्सीन क्या है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस रोगों में संरक्षण कर प्रतिरक्षा विकासित वैक्सीन लगाई जाती है, तो DPT कहलाता है। जननी सुरक्षा योजना वर्ष 2005 में चलाई गई थी। ठीक है ना, ई-विन क्या है, एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन संग्रहण एवं वितरण प्लेटफॉर्म है। वर्तमान में कोरोना वैक्सीनेशन में प्रयोग किया जाता है ई-विन। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन रहे इंटरनेट से संबंधित है। ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र के अहमदाबाद कहाँ है, तो इसमें देखिए इन्होंने 1972 नहीं लिखा हुआ है, तो इसे अपन को सही करना है, अपडेट करते रहना अपनी नोट्स में। भूस्थिर उपग्रह क्या होते हैं, उदाहरण इसमें
नहीं लिखा हुआ है तो उदाहरण जरूर लिखें। ट्रिप्स, ठीक है ना, पेटेंट ट्रेडमार्क क्या है, ट्रिप्स है, उदाहरण है ना। ऊर्जा प्रबंधन से क्या आशय है, तो ऊर्जा प्रबंधन के उपयोग, एक लाइन अभी बची हुई थी, उपयोग लिख सकते थे, ठीक है। उन्होंने परिभाषा बस लिख दी तो 2 नंबर मार्किंग हुई है। भारत में तो भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्र बताइए, तो प्रमुख क्षेत्र बता दिए हैं। भूतापीय ऊर्जा के मणिकरण हिमाचल प्रदेश, पूगा घाटी लद्दाख क्षेत्र, तातापानी छत्तीसगढ़, तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। भूतापीय ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा क्या होती है, जैविक घटकों के अपशिष्टों जैसे पेड़ पौधों तथा पशु अपशिष्ट से निर्मित ऊर्जा बायोमास है। यह हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा है। विधि लिख देना है, बायोगैस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए विधि लिखना था, इसमें लाइफ सर्कल रोसेप असेसमेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। ग्रीन, इसमें कार्बन फुटप्रिंट की परिभाषा बस लिख दी है इन्होंने, ठीक है। थोड़ा सा अपन को उदाहरण विधि भी लिख देना है जैसे। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता क्या है, प्राधिकरण के बारे में दिया हुआ है, कितना अच्छा दिया हुआ है। मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। कार्य जैव विविधता संरक्षण का कार्य है, 2003 में आया था, यह इन्होंने नहीं लिखा हुआ है, यह भी लिख देंगे। ये भी लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन कब हुआ। की स्टोन प्रजाति, जैव भार कम होने के बाद भी प्रभावित, उदाहरण ऊर्जा, ठीक है। इसमें 1.5 नंबर इनको मिला हुआ है। अवधारणा इसमें लिखनी थी, उदाहरण बाघ है, इसके उदाहरण भी लिखा हुआ है बढ़िया से। असंबद्धता क्या होती है, पृथ्वी की परतों के मध्य पाए जाने वाले संक्रमण क्षेत्र, यह नहीं लिखा हुआ है इन्होंने, तो इसको अपने को अपडेट कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। ये भारत में हिमालय का विकास क्षेत्र इन्होंने नहीं लिखा हुआ था। जो नहीं बनता है आपसे तो वह आप छोड़ देंगे, ठीक ना, जिससे आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मार्किंग अच्छी हो आपकी, ठीक है। देखिए इसमें अच्छा लिखा हुआ है, इनकी राइटिंग भी कितनी अच्छी है, देखिए पूरा स्पष्ट समझ में आता है किसी को, तो राइटिंग का विशेष ध्यान रखें आप लोग। जिसकी भी राइटिंग ख़राब है ना, थोड़ा सा अपनी अच्छी राइटिंग बना ले, इतना तो बना लें कि जितना सामने वाले को पढ़ने में प्रॉब्लम्स ना हो, कि वह आँख पे जोर दे देकर पढ़े, तो जिससे वह नंबरिंग भी कम देगा, और फिर आपको सारे क्वेश्चनों में ज़्यादा पढ़ेगा नहीं, वह ऐसे ही नंबर दे देगा, है ना। तो उससे आपको पता ही है कि आपके सिलेक्शन नहीं होगा, आपका अच्छा नंबर नहीं आएगा। तो अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए, गोली दर्पण अच्छा लिखा हुआ है, देखिए पूरा कितना स्पष्ट दिखाई दे रहा है, चित्र भी बना दिया है, जिससे क्या होता है अवतल दर्पण क्या है इसके बारे में अच्छे से पता है सामने वाले को, इसलिए चित्र भी बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संवेग संरक्षण के नियम पर टिप्पणी लिखिए। संवेग, वेग गुणे द्रव्यमान, वेग एवं द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। पृथ्वी और वस्तु गिरती है तो उसका वेग बढ़ता है, यह भी इसमें लिख देंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा भी लिख देते, इसमें परिभाषा नहीं लिखी हुई है, इसलिए इन्हें इसको 2 नंबर मिला हुआ है। संवेग संरक्षण की परिभाषा नहीं लिखी हुई है, जैसे ये संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान लिख दिया है, तो यही लिख देते संवेग, और इससे वेग और द्रव्यमान से मिलकर संवेग बनता है, तो यह लिख सकते थे, ठीक है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन संबंधी भौतिक गुण बताइए, तो गलनांक, हिमांक, प्रवणनांक, वाष्पन, यह नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें लिख देते थोड़ा अच्छा और अच्छा है। तो इससे क्या है, इसमें देखना बस इतना है कि हमें और क्या सुधार करना है अपने आंसर में, है ना। ये तो लिखना ही है क्योंकि ये तो बेस्ट लिखा हुआ है इन्होंने, और भी क्या सुधार कर सकते हैं जिससे और अच्छे नंबर मिले, ठीक है ना। तो ये चीज़ें देखनी है, ठीक है ना। परमाणु संरचना का रदरफोर्ड मॉडल, देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है आंसर। प्रयोग, निष्कर्ष, कमियाँ इसमें लिख सकती थी ये, है ना, फिर भी तो भी अच्छा लिखा हुआ है। परिभाषा लिख सकती थी, परमाणु संरचना, परमाणु की परिभाषा लिख देती, है ना। अच्छा, चेक भी अच्छे से की गई है, देखिए कितनी अच्छे से चेक की गई है, पूरी एक एक कॉपी, है ना। पूरा इसमें कितना अच्छे से यौगिक और मिश्रण को डिफाइन किया हुआ है ना, कितना अच्छा नंबर मिला हुआ है। नंबर भी बढ़िया मिला है, 2.5 मिला है, 2.5 से 3 नंबर हो गया, ठीक है, अच्छे नंबर है। कोश का सिद्धांत, इससे ज़्यादा मिलते भी नहीं है, 3 से ज़्यादा मिलते भी नहीं। कोश का सिद्धांत को समझाइए, वहाँ भी नहीं मिलते हैं, मेन पेपर में भी, ठीक है। कोश का सिद्धांत को समझाइए, तो यह लिखा हुआ है अच्छे से। सजीव की संरचनात्मक झिल्ली,
से घिरी होती है। कुछ का सिद्धांत बताएं। सिद्धांत नहीं बताया गया इसमें, क्या होती है ये बस लिख दिया है। कोशिका जीव की प्रमुख कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। सिद्धांत लिखना है इसमें, है ना। तो इसमें देखिए 2 नंबर ही मिला हुआ है इनको। हार्मोन से हम एंजाइम में अंतर लिखिए। तो देखिए कितना अच्छे से डिफाइन लिखा हुआ है एकदम बना करके, है ना। इसमें आणविक कम और भी लिख सकते थे, अभी जगह खाली थी थोड़ा, तो है ना। 5 पॉइंट आपको, 5 नंबर में आपको 5 पॉइंट लिखना है ना, इस पे ध्यान देना। 5 से 6 पॉइंट आप लिखेंगे ना तो आपको अच्छे नंबरिंग होगी आपकी कॉपी में। डिजिटल लर्निंग की बढ़ती उपयोगिता और बाधाओं पर चर्चा कीजिए। समय की बचत, बढ़ती उपयोगिता, समय की बचत, नेटवर्क की समस्या, बाधाएं क्या है ना। ई गवर्नेंस का कोविड प्रबंधन में उपयोगिता बताइए। अच्छा लिखा हुआ देखिए। ये फ्लो चार्ट आपको ज़रूर बना के रख लेना है, जिससे क्या होगा आपको इससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है और नंबरिंग भी अच्छी होती है, ठीक है ना। ये इनसे ये माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये इसको इन्होंने नहीं लिखा हुआ है ना। जो नहीं बन रहा तो उन्होंने छोड़ दिया है, जिससे क्या होगा आपके गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि 10 ही क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर में, इन्होंने तो इसलिए छोड़ दिया है 14, ठीक है। इधर देखते हैं, ये माध्यिका को छोड़ा हुआ है। मैथ के क्वेश्चन इन्होंने छोड़ के रखा है। 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। 4320 इसका आंसर आया हुआ था ना। आयुष चिकित्सा पद्धति क्या है, संक्षेप में लिखिए। बढ़िया लिखा हुआ है इन्होंने। भूमिका स्वास्थ्य जीवन सभ्यता उपचार, ठीक है ना। यह भी लिख सकती थी थोड़ा सा, तो अच्छा प्रभाव पड़ता। आयुष्मान भारत निरामयम योजना पर टिप्पणी कीजिए। आयुष्मान देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ। लागू कब हुआ, सितंबर 2018 में, 23 सितंबर 2018 में। निजी प्लस सरकारी अस्पताल, केंद्र व राज्य की सहभागिता कितनी है, केंद्र 60/40 की है, ठीक है ना। 5 लाख तक का बीमा दिया हुआ है। मानव जीवन पर तकनीकी के प्रभाव लिखिए। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव लिखना था इसमें, ठीक है ना। सूचना एवं संचार तकनीकी, नैनो तकनीकी, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लिखा अच्छा हुआ है, लेकिन इसमें सकारात्मक प्रभाव लिखना था ना। तो मानव जीवन पर तकनीकी प्रभाव क्या है, तो इसमें नंबरिंग नहीं लिखी हुई है, गलत कर दिया गया है ना। तो यह भी ध्यान देखना कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना आप वो लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, और फिर कुछ भी लिख रहे हैं तो फिर आपको नंबर तो वैसे भी नहीं मिलेंगे, है ना। चाहे यहाँ हो चाहे कहीं, चाहे मेन पेपर में हो। भारत में रिमोट सेंसिंग के विकास को संक्षेप में लिखिए। तो देखिए इन्होंने कितना अच्छा लिखा हुआ। राइटिंग इनकी बहुत अच्छी, फ्लो चार्ट बना के लिखा हुआ। इसमें देखिए क्या 1920 ब्लैक, देख लेंगे आप लोग, थोड़ा समझ लेंगे, है ना। समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। ये उपग्रह, राजा रमन्ना प्रगति प्रौद्योगिकी केंद्र का इंदौर के बारे में लिखना है। तो देखिए बढ़िया लिखा है। कार्य लिखे, उपलब्धियाँ लिखा हुआ है, ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन पर टिप्पणी कीजिए। ऐसे आप लोग सिनॉप्सिस बना लेंगे ना पूरे पेपर के, सभी पेपर्स के 5 तक के, तो आपको आसानी होगी लिखने में, है ना। थर्ड पेपर तो वैसे भी बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है, और उस पर ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। देखिए अच्छा लिखा हुआ है। वैश्विक मंच है एक, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन पर टिप्पणी लिखिए। वैश्विक मंच है एक। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा रणनीति से संबंधित प्रमुख मुद्दे बताइए। तो ऊर्जा रणनीति से संबंधित मुद्दे लिखना है इसमें। ऐसे आप लोग देख लेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना। तो आप लोगों को जल्दी दिखा देते हैं, इससे टाइमिंग भी ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए ऐसे ही आप लोग वो कर लेंगे। जो भी इनमें कमियां होंगी आप लोग देख के अपनी कमियों को सुधार लेंगे। देखिए सेल चक्र को सचित्र समझाइए, कितना अच्छा समझाया। ऐसे ही आपको समझाना होगा, तभी आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेगा। भूमिगत जल क्या है ना, ये देख लेंगे इसमें। देखिए उसमें विस्तार को समझाइए ऐसे, ठीक है। सेक्शन ए, ये 5 मार्कर देख लीजिए। 11 मार्कर, सॉरी 11 मार्कर। एक सेकंड, कंटिन्यू।
11 मार्कर तो इन्होंने एक पेज ही लिखा हुआ है ना, एक पेज 1.5 पेज लिखा हुआ है, तो जिससे क्या है नंबर 3.5 ही मिले हुए हैं। रासायनिक अपक्रिया, ये देखिए उसमें सोसिस विस्थापन अनुत्क्रमणीय है। नेक्स्ट है ना, क्वेश्चन क्या है इसमें, रासायनिक क्रियाओं के प्रकार उदाहरण से समझाइए। इसमें 6 आप मिला हुआ आंसर नंबर, ऐसे आपको लिखना है, ये बढ़िया से देख लीजिए और ऐसे ही आपको लिखना है। जो भी कमियां हैं उस पर देख लेंगे और मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। आवश्यक पोषक तत्व हैं, देखिए बढ़िया फ्लो चार्ट ऐसे बना के थोड़ा थोड़ा लिखें, अच्छे से लिखेंगे ना, थोड़ा समझ में आएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। देखिए ये भी लिखा, प्रकार भी लिख दिया है इन्होंने, ठीक है। साइबर सुरक्षा क्या है ना, इसमें 6 नंबर मार्किंग हुई है। अच्छा है, फिर भी 6, 7 तो मिलते ही हैं, अच्छे नंबर देख लीजिए, अब धीरे धीरे देख लेंगे है ना, देख लीजिए पूरे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, तो ये क्या है कि 300 नंबर का पेपर था, इसलिए कॉपी पूरा पेपर नंबर 300 नंबर का पेपर था ना, तो पूरे आंसर लिखना था। तो वीडियो भी लंबा हो रहा है ना, तो आप लोग देख लेंगे जो भी कमी है इसमें तो सुधार लेंगे आप अपनी उसमें, और इसको कॉपी में लिख भी लेंगे, जिससे क्या होगा आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कैसे लिखना है और कितना लिखना है। ये देख लीजिए है ना, ये वैकल्पिक ऊर्जा क्या है, इसको आप खुद भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। 3.9 हो गया, 9 क्वेश्चन हो गए, 10 नंबर क्वेश्चन हो गए। मानवीय गतिविधियाँ यूँ का पर्यावरण पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए, है ना, देख लीजिए ऐसे लिखना है आपको, प्रभाव ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें इनको 6 नंबर मिले हुए, अच्छा क्वेश्चन प्रदर्शित किया है, कितना अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।